जय माता की प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। नवरात्रि का दूसरा दिन अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और कल अर्थात कल 4 अक्टूबर को माता रानी का दूसरा दिन रहेगा माँ ब्रह्मचारिणी को जो समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों में माँ दुर्गा के इस स्वरूप को भक्तों के लिए अनंत फलदायी बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, माता रानी के लिए हम कैसे आराधना कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता की। देखिए, मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से जीवन में त्याग, सदाचार, संयम की प्राप्ति होती है। तो फिर वैदिक पंचांग के अनुसार नवरात्रि की द्वितीय तिथि की शुरुआत 4 अक्टूबर 2:58 पर होगी और इस तिथि का समापन 5 अक्टूबर 5:30 पर होगा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त 11:51 से दोपहर 12:38 तक रहने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि अगर बात करें तो शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान कर लें। पूजा करने के लिए सबसे पहले आसन बिछाएं, उसके बाद आसन पर बैठकर माँ की आराधना करें। माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को भोग स्वरूप पंचामृत चढ़ाएं, मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही माता को पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। फिर देवी ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें, माता की आरती उतार लें। अब बात करते हैं माता के मंत्रों की। तो या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर पदाभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिण्यन अनुत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी के भोग की बात करें तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है चीनी के भोग से व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होती है, रोगों से छुटकारा मिलता है। अब माता की आरती करेंगे, लेकिन उससे पहले माता रानी की कथा हमें जरूर करनी है। मैं आपको बता दूं माफ़ कीजिएगा, माँ दुर्गा के इस स्वरूप को अनंत फल देने वाला बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान बढ़ता है, सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाकर रखती हैं। मान्यता है माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरा होता है, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और हर एक व्याधि बीमारी से आपको छुटकारा मिलता है। आपको बता दें, माँ का नाम ब्रह्मचारिणी दो शब्द ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना है। जहाँ ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या, वहीं चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण ही देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविर्भाव हुआ है। तो जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के तप की है पावन पुण्यमयी कथा। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांति और मनोरम है। उनके दाएं हाथ में जप की अक्षयमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुसज्जित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्रि के पावन त्यौहार के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा करें। उनकी महिमा इस कथा में आप देख सकते हैं। देखिए, इस कथा का उल्लेख भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण के कुछ जगहों पर मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित भी किया था। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे। महादेव यहाँ पर नहीं गए थे, पुत्री को ही महादेव के खिलाफ अपशब्द कहे गए थे। इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान का शिव का ध्यान करते हुए योग अग्नि द्वारा अपना देह त्याग दिया था। माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई थी। महादेव उदासीन हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदिशक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदिशक्ति ने सभी देवगणों को आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर कन्या के रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाई। ऐसी मान्यता है एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था। देवर्षि ने
देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर बताया कि आगे जाकर यह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगिनी बनेगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों का निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्हें सूखे बील पत्रों को ग्रहण करना शुरू कर दिया। अपनी तपस्या को और फिर जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार महादेव की तपस्या में लीन रहने लगी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि बने। उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया, तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, उनका विवाह महादेव के साथ संपन्न होगा। मान्यता तो यह भी है कि देवी का स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है। इस स्वरूप में देवी सफ़ेद वस्त्रों में नजर आती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान कुंजिका स्रोत का पाठ करने के बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत लाभदायक होता है। इसके साथ ही भक्त माता की विशेष मंत्र के द्वारा देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः, अर्थात जिन देवी को ओमकार स्वरूप है उन सर्वोत्तमा देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख को भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। हमें भी माता की शरण प्राप्त हो ऐसी भावना भानी चाहिए। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की यह कहानी हमें सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो वह मनोवांछित फल को भी प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में भी देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी और महादेव का साथ प्राप्त किया, तो उसी प्रकार अगर हम भी मेहनत करते रहें और हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें तो जरूर मंजिल की प्राप्ति होती है। अब माता रानी की आरती करेंगे। ओम जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो, ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा, जय गायत्री वेद की माता, जो मन निश दिन तुम्हें ध्याता, कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए, उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने, रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना, ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो मास मेरे काम, भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज माँ मेरी महतारी। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, भोग, आरती हमने की। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता की। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आपका जीवन सदैव सुख में रहे। जय माता की।